और एक और रिव्यू देखा था मैंने ऑनलाइन, उसमें था उनके रिव्यू के हिसाब से उनके एग्जैक्ट वर्ड्स पता है क्या थे, कि ये केवमैन लगते हैं। जो रणवीर सिंह है उनके लिए बोला था कि केवमैन लगते हैं। उन्होंने रणवीर सिंह को डायरेक्टली टारगेट करा कि जो रणवीर है वो अब इररेलेवेंट हो रहे हैं, इसलिए दाढ़ी बढ़ाकर वो ऐसी मूवीज कर रहे हैं। और वो, तो उन्होंने क्या बोला कि मूवीज है बहुत ज्यादा मिसोजिनिस्टिक है, क्योंकि मूवी के अंदर फीमेल कैरेक्टर्स नहीं है। देखो मूवी के अंदर फीमेल कैरेक्टर्स भले नहीं है, बट तो भी मुझे तो मूवी मिसोजिनिस्टिक नहीं लग रही है, बिकॉज मिसोजिनिस्टिक का मतलब होता है वुमेन हेटिंग। भले फीमेल कैरेक्टर्स नहीं है, लेकिन उन लोगों ने फीमेल के साथ कुछ उटपटांग हरकत तो नहीं करी है, उन्होंने फीमेल के ऊपर कुछ वायलेंस तो नहीं करा है। तो फिर मिसोजिनिस्टिक तो मूवी है नहीं, बिकॉज जो दोनों रोल थे मैंने देखी मूवी, उसमें रहमान डकैत भी अपनी वाइफ के साथ कोई बुरा ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, ना ही रणवीर सिंह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ गलत ट्रीटमेंट कर रहा है। तो आई डोंट थिंक कि मूवी मिसोजिनिस्टिक है। हाँ ये है कि फीमेल सेंट्रिक नहीं है, बिकॉज जो स्पाई है वो तो ऑब्वियसली जो रियल स्टोरी है मेल ही गया था, तो अब उसके ऊपर ही स्टोरी बनने वाली है। तो ठीक है फीमेल कैरेक्टर्स कम है वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने फीमेल की रिस्पेक्ट तो करी है। जब दोनों लीडिंग लेडीज जो थी दोनों, उन्होंने अपने उसको हस्बैंड को चाटा मारा, तो रहमान डकैत ने उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया, और उन्होंने जस्ट एम्ब्रेस करा उस सीन। वो वाला सीन बहुत ही अच्छा है, उसमें उन्होंने जस्ट एक्सेप्ट करा है। तो वो इससे उन्होंने कोई वायलेंस नहीं करा है अपनी वाइफ के साथ, ना ही किसी दूसरी फीमेल के ऊपर कोई वायलेंस होते हुए दिख रहा है मूवी में। तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये मूवी मिसोजिनिस्टिक है, काफी रिस्पेक्टफुल वे में और काफी डिग्निफाइड वे में उन्होंने मतलब रखा है फीमेल्स को। तो आई डोंट थिंक ये मूवी मिसोजिनिस्टिक है। तो ये वाला लेबल तो बिल्कुल ही गलत लेबल है, क्योंकि मूवी में फीमेल कैरेक्टर्स नहीं है इसके लिए आप मिसोजिनिस्टिक मूवी को बोल नहीं सकते हो। तो एक चीज तो क्लियर है कि वायरस स्पाई यूनिवर्स ने भाई सबके साथ गलत किया है। जब तक स्पाई हीरोइन के साथ ठुमके नहीं लगाता, जब तक वो बीच पे नहीं नाचता, जब तक वो तुम लोगों को स्पाई मूवी वाली फीलिंग नहीं आती, ऐसी उन्होंने इंडियंस को आदत डाल दी है मूवी देखने की। तो धुरंधर मूवी को लेकर सबकी अपनी राय हो सकती है, अपनी एक पर्सनल आइडियोलॉजी हो सकती है, आप लोग का कोई भी पर्सपेक्टिव हो सकता है, तो आपके ओपिनियन की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। लेकिन पर ये चीज तो समझो कि तुम गलत गलत लेवल्स मत चिपकाओ। पर ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि मान लो कि अगर तुम्हें ये फिल्म पसंद आई, तो तुम मतलब तुम छोटे दिमाग के हो गए, तुम रेडिकल हो गए, तुम मैनिपुलेटेड हो गए, तुम प्रोपेगेंडा कंज्यूम कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो मेरे हिसाब से तो मूवी अच्छी थी। मैं तो पूरी तरह ओपन हूँ कि आप फिल्म की किसी दूसरी चीज को क्रिटिसाइज कर सकते हो, बोल सकते हो कि लेंथ बहुत बड़ी है, या कोई दूसरा टेक्निकल की एडिटिंग अच्छी नहीं हुई है, दूसरी कोई चीजें बोल सकते हो। लेकिन ये सब लेबल्स जो है ना, वो तो एकदम ही फालतू तरीका है मूवी को डिग्रेड करने का। पर आदित्य धार ने धुरंधर के साथ वो मैजिक करा है ना, जो हर सिनेमा लवर को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो थिएटर में देखने वाला एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छे से मूवी देती है, और स्टोरी भी अच्छी है। मैं तो बोलूंगी थिएटर में जो जा रहा है उसका पैसा वसूल तो होगा ही। मगर ये कहना कि फिल्म जो है वो कोई चाल चल रही है, फिल्म के पीछे कोई एजेंडा है, तो तुमको मैनिपुलेट करने के लिए बनी है फिल्म, और कोई हिडन एजेंडा है इसके पीछे, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है बिल्कुल भी। ये सब चीजें कोई जेन्युइन क्रिटिसिज्म नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। कोई अच्छे से तुम क्रिटिसाइज करो तो समझ में भी आता है, ये सब तो फालतू के एलिगेशन है। मेरे हिसाब से धुरंधर इज दी परफेक्ट मूवी।